कहते हैं ना कि माँ की महिमा अपरंपार है और इनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में इन दिनों शारदीय नवरात्र की धूम है और माता के भक्त अपने अपने तरीके, भक्ति भाव व शक्ति के अनुरूप माँ की आराधना में लीन हैं। आपने माँ की पूजा के कई रूप व स्वरूप देखा व सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत, अविश्वसनीय व अलौकिक पूजा का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहने को मजबूर हो जाएंगे कि माँ तेरी महिमा अपरंपार है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ भगवती की पूजा अर्चना में कलश की एक अलग ही महत्व है और ज्यादातर भक्त अपने घरों व पूजा पंडालों में कलश स्थापना के साथ ही माँ की पूजा करते हैं और मान्यता है कि माँ को कलश पूजन से काफ़ी प्यार है और वो इसमें विराजमान होती है। आपने 1, 2, 5, 9 या 10 कलश पूजन देखा या सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे कलश पूजन का दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहने को मजबूर हो जाएंगे कि माँ की लीला अपरंपार है। आपने शायद ही कहीं देखा, सुना या कल्पना किया होगा कि कहीं 10 या उससे अधिक कलश का एक साथ पूजन होता हो, लेकिन आज हम आपको 1, 2, 9, 10, 20, 40, 50, 100 या 1000 नहीं बल्कि एक साथ 1501 कलश पूजन का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी क्या कहीं एक साथ 1501 कलश का सामूहिक पूजन भी होता होगा। तो चलिए सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम आपको आगे की पूरी कहानी बताते हैं। अब बिना देर किए हम आपको बता दें कि आप जिन तस्वीरों को अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कहीं और की नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के मीना बाजार स्थित हनुमान मंदिर की है। और आपको हम यह भी बता दें कि यहाँ 100, 200 या 500 या 1000 कलश नहीं बल्कि एक साथ 1501 कलश की स्थापना हुई है और यहाँ के सैकड़ों भक्त श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ सामूहिक कलश स्थापना करके सामूहिक पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी भारी संख्या में स्थापित यह कलश किसी 1, 2 या 500 व्यक्ति ने स्थापित करवाई है, बल्कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी कलश आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उतने ही भक्तों ने यहाँ सामूहिक कलश स्थापना करवाई है। यानी कुल 1501 भक्तों ने यहाँ एक साथ अपनी अपनी मुरादें पूरी होने के बाद या फिर अपनी मुरादें पूरी होने की कामना के लिए यहाँ सामूहिक कलश स्थापना करवाई है। विश्वास नहीं होता तो इस सामूहिक कलश स्थापना के सूत्रधार की बातों को ध्यान से सुनिए। जय श्री राम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, पधारे मंदिर में। यह मंदिर संकट मोचन धाम मीना बाजार मोतिहारी, जिनको पुराना नाम श्री हनुमान मंदिर मीना बाजार मोतिहारी। और आपके चैनल पर जितने भक्त लोग देख रहे हैं सबको भी जय श्री राम। और ये मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत पुरानी व्यवस्था है। यहाँ की मान्यता है कि जो अपना कोई मनोकामना रख के कलश रखेगा उसका मनोकामना पूर्ति होगा। तो लोग ऐसे रख रहा था, अब घर से आना, दिया जलाना, पूजा करना, ये सब हम लोग देख रहे थे। हम लोग 97-98 में जुड़े इस मंदिर से। मंदिर ज़मीन से 10 फीट नीचे था, लगभग इंक्रोच भी था। तो हम लोग शुरू की एक व्यवस्था कि जो घर से इतना दूर से कलश लेके आएगा, क्यों नहीं हम लोग बैठावें और पूजा पाठ अपने से करें। तो 1, 2, 10, 11, 15, 51 कलश से शुरू हुआ। हम लोग रखना शुरू किए, लोग का कलेक्ट करके कि आप रखिए, पूजा हम करवाएंगे, हम करेंगे। वैसे ही करते करते इस साल 1501 कलश का यह स्थापना हुआ है। ये कलश एक आदमी का नहीं है, एक एक आदमी का है। मैंने सामूहिक कलश का मतलब ही नहीं जो 1500 हम रख दिए। ये 1500 आदमी का प्यार है, भगवान के प्रति आस्था है, इस माता रानी के प्रति विश्वास है यहाँ की। जे हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी मनोकामना है, इस कलश के माध्यम से निश्चित रूप से पूरा होगा। तो रखते हैं, तो उस व्यवस्था को हम लोग संभाले हैं और ये जय जय तो फिर अगले साल ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और हम लोग दोनों नवरात्र में ही कार्यक्रम करते हैं, चैत्र नवरात्रि में भी और शारदीय नवरात्र में भी। तो शारदीय नवरात्र में ही व्यवस्था है, 1501 कलश स्थापना है। पंडित 5 गो पुजारी लोग हैं, 2 गो आचार्य महोदय हैं, हम लोग सभी लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। और
शाम को आते हैं बच्चा लोग, बहुत हेल्प करता है लोग। और एक नई व्यवस्था शुरू की गई है कि फलाहार, जैसे नवरात्रि में बहुत लोग फास्टिंग पर रहते हैं, व्रती रहते हैं, उन लोगों के लिए फलाहार की व्यवस्था प्रतिदिन संध्या आरती के बाद फलाहार की व्यवस्था इस साल से ही परंपरा की शुरुआत हम लोग किए हैं मंदिर परिसर से। और ये सब जय जय हो रहा है, बम बम हो रहा है। अब जरा इस मंदिर में होने वाले पूजा को भी देखिए कैसे यहाँ भक्त श्रद्धालु अपने अपने कलश के साथ माँ भगवती की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं और माँ की आराधना में लीन हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि मोतिहारी के मीना बाजार के इस प्राचीन मंदिर की महिमा अपरंपार है और यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से अपनी मनोवांछित वर मांगते हैं और यहाँ कलश स्थापना करवाते हैं, उनकी मनोकामना माता जरूर पूर्ण करती है, जिसकी वानगी और अंदाजा आप इस सामूहिक कलश को देखकर लगा सकते हैं। एक कलश स्थापना से शुरू हुआ यह कारवां इस कदर बढ़ता गया कि आज यहाँ 1501 कलश एक साथ स्थापित हुआ है और जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि आज मंदिर के कोने कोने में कलश की स्थापना की गई है। जहाँ देखो वहाँ कलश, चारों तरफ कलश। ये माँ की महिमा ही है कि यहाँ सिर्फ शारदीय नवरात्र ही नहीं बल्कि चैत्र नवरात्र में भी ऐसे ही सामूहिक कलश स्थापना होती है। अब जरा इस माँ के भक्त की भी बातों को सुनिए जिन्होंने यहाँ अपना कलश स्थापना करवाया है। प्रति वर्ष हम यहाँ पर कलश स्थापन करते हैं। प्रति वर्ष जब से कलश का शुरुआत हुआ तब से मेरा यहाँ स्थापना चल रहा है। हमारा बस जग का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, बस यही मनोकामना है। मनोकामना मन में है और सुख शांति हो, समृद्धि हो, बस इसी भाव को लेकर के यहाँ पर स्थापना करते हैं। प्रतिवर्ष करते हैं, जब से चालू है तब से करते हैं। हाँ, तब से और जब तक यहाँ चलेगा तब तक आजीवन यहाँ पर हम कलश स्थापित करते रहेंगे। और मेरे अपने संबंधी, अपने हित बंद जो भी है, उन सबको इंस्पायर करके यहाँ पर, ताकि धर्म और सनातन सुरक्षित रहे और जग का कल्याण हो, साथ ही मेरा भी कल्याण हो, देश का कल्याण हो। बस यही शुभकामना और यही कामना मन में लेकर के कलश स्थापित हर वर्ष करते हैं। और जब तक ये मंदिर और हम रहेंगे, और जब तक मंदिर तो जुगो जुगो तक रहेगा, लेकिन जब तक मैं रहूँगा कलश स्थापना मेरा चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीके सिंह है, आकाश कॉमर्स के संचालक हैं हम, और भवानी गुजरात में हमारा कॉमर्स का कोचिंग क्लास चलता है। एक साथ 1501 कलश को देखकर निश्चित ही आप रोमांचित हो गए होंगे और जरूर कह रहे होंगे कि माँ की महिमा अपरंपार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज। भारत के दिग्गज और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की देर रात निधन हो गया है। पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन पर आज मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चेंबर के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जालान ने बताया कि रतन टाटा सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। उन्हें देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण सन 2000 में दिया गया और सन 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को विश्व के ऊंचे स्तर पर पहुंचाया। उक्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम में चेंबर अध्यक्ष राजीव विजडम, चेंबर संयोजक मनीष कुमार, उपाध्यक्ष अरविंद सराफ, हेमंत कुमार, महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव आलोक कुमार, कोषाध्यक्ष तारकेश्वर केडिया, कार्यकारिणी सदस्य सुधीर अग्रवाल, अनुपम जायसवाल, संजय जायसवाल, अभिमन्यु कुमार, श्याम कुमार, खुर्शीद अजीज, राम भजन, सुधीर गुप्ता, अंगद सिंह, चंदू मिश्रा सहित सैकड़ों व्यवसायी उपस्थित थे। उक्त जानकारी चेंबर के मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर स्थित दुर्गा मंदिर में आज मां दुर्गा के शस्त्रों की पूजा की गई। इस अवसर पर आसपास के गांवों के श्रद्धालुओं ने अपने अपने शस्त्रों का पूजन किया। सर्वप्रथम पुजारी के द्वारा मंत्रोच्चारण कर शस्त्रों का पूजन किया गया। इस पूजन कार्यक्रम का आयोजन सीमा जागरण मंच के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रांतीय अधिकारी बिगन सिंह के द्वारा हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बुद्धदेव यादव ने इस अवसर पर कहा कि हमें मां दुर्गा के पूजन के साथ उनके चरित्र से सीख लेना चाहिए। उन्होंने सभी देवी देवता के साथ शस्त्र होने के वैज्ञानिक रहस्य पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के हाथों में शस्त्र होने के कारण उसे उनका अंग मानते हुए शस्त्रों की पूजा की जाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सैनिक राजेश सिंह ने की। इस अवसर पर राम एकवाल, आर्य, सुधीर कुमार सिंह, वीरेंद्र शाह, सुनील मुखिया, मनोज कुमार सिंह, जयराम शाह, विकास कुमार,
चंद्रदेव सिंह, अवध किशोर सिंह, मनोज शाह, जितेंद्र राम, महावीर प्रसाद सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन अधिवक्ता आनंद भारतीय ने की। दुर्गा पूजा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। माता के भक्त धूमधाम से पूजा में जुटे हैं। वहीं इस अवसर पर भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के मेन रोड में नाका नंबर 1 के समीप स्थित परशुराम मंदिर के पास मां वैष्णो देवी भक्तजन सेवा समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंची मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी द्वारा विधिवत फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया, जहां पहुंचे लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिए। इस अवसर पर उप मेयर लालबाबू प्रसाद, प्रमोद कुमार गुप्ता, प्रशांत कुमार उर्फ पिंचू, आतिश आनंद उर्फ दुर्गा जी सहित अन्य उपस्थित थे। गौरतलब है कि आज समिति के द्वारा मोतिहारी के गांधी चौक पर इसी तरह के भंडारे का आयोजन किया जाएगा।